नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर देखा हूँ। एक यूट्यूबर थी मालती चौहान, जिसने आत्महत्या कर लिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचाया जा रहा है। उसके वह क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, इसको लेकर के काफ़ी बवाल मचाया जा रहा है। और वह सब बवाल देखा हूँ। हमें बवाल से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब इतना था कि वह एक स्त्री थी और एक स्त्री की इज्जत इस तरह से उछालना अच्छा नहीं लगा है। इस पर मैंने एक कविता लिखी है। अगर आपको कविता ठीक लगे तो सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। कि बात ये नहीं है कि वह क्या करती थी, बात ये भी नहीं है कि वह क्यों करती थी। बोलना तो सबको अधिकार है, बोलना तो सबको अधिकार है। क्या अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना बेकार है? क्या अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना बेकार है? उसकी इच्छा के खिलाफ बवाल करने वाले तुम कौन होते हो? उसकी इच्छा के खिलाफ बवाल करने वाले तुम कौन होते हो? उससे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? ये सोशल मीडिया के जो पत्रकार उसको लेकर के तरह तरह के बवाल मचाए हुए हैं, तरह तरह के उससे सवाल किए जा रहे हैं। उस पर है कि सदियों से एक परंपरा है स्त्री को छिपाने की, सदियों से एक परंपरा है स्त्री को छुपाने की। भले ही पुरुष सारी मर्यादाएं तोड़ दे सब कुछ दिखाने की, भले ही पुरुष सारी मर्यादाएं तोड़ दे सब कुछ दिखाने की। वेदों और शास्त्रों में तो पूजनीय बताया जाता है, पर असल में ज़बरदस्ती उनसे आप कहलवाया जाता है। और बात बात में तू तड़ाक करने वाले तुम कौन होते हो? बात बात में तू तड़ाक करने वाले तुम कौन होते हो? उससे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? उससे हाँ, उसकी वीडियो देखने के बाद लगता था कि कुछ जो संबंधों की मर्यादाएं होती हैं उसको तोड़ रही है। लेकिन ठीक है, उसकी मर्जी, उसकी बोलने का सबको अधिकार है, जीने का सबको अधिकार है, जो करे उसकी मर्जी। कि हाँ, मैं मानता हूँ संबंधों की मर्यादाएं उसने तोड़ी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि संबंधों की मर्यादाएं उसने तोड़ी थी, पर आज के वक्त में मर्यादाएं किसने छोड़ी थी? पर आज के वक्त में मर्यादाएं किसने छोड़ी थी? क्या सरकारी तंत्रों में बैठे लोगों की मर्यादाएं नहीं होती? क्या सरकारी तंत्रों में बैठे लोगों की मर्यादाएं नहीं होती? क्या भारत के चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाले लोगों की मर्यादाएं नहीं होती? कुछ कुछ सिक्कों की खनक पर मुजरा करने वाले, मर्यादाओं की बात करने वाले तुम कौन होते हो? उससे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? और इन मीडिया वालों से एक और सवाल है मेरा कि तब कहाँ रहते हो, तब कहाँ रहता है तुम्हारा सवाल जब सरकारें अन्याय करती हैं? तब कहाँ रहता है तुम्हारा सवाल जब सरकारें अन्याय करती हैं? तब कहाँ सोए रहते हो जब बेटियों को नंगे सड़कों पर दौड़ाया जाता है? तब कहाँ रहते हो जब किसानों के ऊपर गाड़ियों को चढ़ाया जाता है? तब कहाँ रहते हो जब रात में भी बेटी को जलाया जाता है? देखकर सब कुछ अपनी आंखों से अनदेखा करते हो? क्या सत्ता में बैठे लोगों से डरते हो? और असहाय लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले तुम कौन होते हो? उससे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? उससे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो?